इजराइल ने पूरा किया 7 अक्टूबर के खून खराबे का बदला। हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में मार डाला, उड़ा डाला घर। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर को अपने देश में हुए खून खराबे का बदला पूरा कर लिया है। पिछले 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहे इजराइल ने बुधवार तड़के हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। हमास ने खुद बयान जारी कर अपने चीफ की मौत की पुष्टि की है। दरअसल हमास चीफ इस्माइल हानिया मंगलवार यानी 30 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इस दौरान ईरान हानिया के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। इसके अगले ही दिन बुधवार यानी कि आज सुबह इजराइल ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बयान जारी कर कहा कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया। इसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। फिलिस्तीनी संगठन हमास की कई इकाइयां हैं जो राजनीतिक, फौजी या सामाजिक कामकाज संभालती हैं। हमास की नीतियां एक कंसल्टेटिव बॉडी तय करती हैं। मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में ही है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो इसका चेयरमैन था। उसने 2017 से खालिद मेशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर यह काम संभाला था। वो कतर की राजधानी दोहा में रहता था और वहीं से हमास का कामकाज देखता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी थी। हाल ही में अप्रैल 2024 में इजराइल सुरक्षा बलों ने हानिया के 3 बेटों को भी मार गिराया था। इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हानिया के 3 बेटे आमिर, हाजिम और मोहम्मद गाजा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जा रहे थे। इस बीच तीनों हवाई हमलों की चपेट में आ गए। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर 2023 से जारी है। तब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने 250 नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। दावा है कि अब भी 150 बंधक हमास के कब्जे में है। वहीं हमास दावा करता है कि इजरायली हमलों में अब तक 39,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन में हमास और उसके सहयोगियों के 14,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। अब हमास क्या है और वो इजराइल से क्यों लड़ रहा है, आइए जानते हैं। दरअसल 2007 में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से खदेड़ने के बाद हमास गाजा का एकमात्र शासक बन गया। इसकी एक सशस्त्र शाखा है और ऐसा माना जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले इसमें लगभग 30,000 लड़ाके थे। ये समूह, जिसका नाम इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट है, इजराइल की जगह एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। हमास इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को अस्वीकार करता है और इसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध है। हमास ने अपने हमले को फिलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध इजराइल के अपराधों के जवाब के रूप में उचित ठहराया। इनमें इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद, जो कि कब्जे वाली पूर्वी यरूशलेम में है, पर सुरक्षा छापे और कब्जे वाले पश्चिमी तट में यहूदी बस्तियों की गतिविधियां शामिल हैं। 3 हफ्ते बाद इजराइल ने जमीनी हमला किया। उसने समुद्र से भी गाजा पर बमबारी की है। प्रारंभ में हमले उत्तरी गाजा, विशेषकर गाजा शहर और उसके नीचे स्थित सुरंगों पर केंद्रित थे, जिनके बारे में इजराइल का कहना था कि वो हमास के सैन्य अभियानों का केंद्र थे। इजराइल ने उत्तर में रहने वाले सभी 1.1 मिलियन लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। आपको बता दें कि हमास द्वारा अपहृत किए गए 253 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में से अधिकांश नागरिक थे। इनमें बुजुर्ग लोग, विकलांग और चिकित्सा संबंधी समस्या वाले लोग भी शामिल थे। सबसे छोटा बच्चा 9 महीने का था। गाजा में हमास ने उन्हें सुरंगों और लड़ाकों के घेरों में छिपा दिया। अप्रष्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ को अन्य आतंकवादी समूह ने पकड़ रखा है। नवंबर के युद्ध विराम के दौरान 105 बंधकों को इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों के बदले रिहा किया गया था। इससे पहले 4 बंधकों को हमास द्वारा मुक्त कराया गया था और 3 को IDF द्वारा बचाया गया था। 1 को 29 अक्टूबर को और 2 को 12 फरवरी को। 3 बंधकों की इजरायली सैनिकों द्वारा गलती से हत्या कर दी गई, जिन्होंने उन्हें हमास के लड़ाके समझ लिया था और ये जंग आज भी जारी है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।